हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर रियल नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यह हमारे वीडियो का 14 नंबर का पार्ट है। आज का हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन, तो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, जो कि दिसंबर 2017 में पार्ट बी में पूछा गया था। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट S इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4 सच दैट sin x is greater than 0. Which of the following is true? इस S सेट के लिए कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो करेगा वो हम देखते हैं। चलिए, इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इन्फीमम ऑफ S is less than 0. सुप्रीमम ऑफ S does not exist. एंड थर्ड, सुप्रीमम ऑफ S is equals to 5. फोर्थ, इन्फीमम ऑफ S is equals to 5/2. तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो के जो पार्ट्स हैं, मींस अपर एंड लोअर बॉन्ड्स, जो कि पार्ट फर्स्ट था हमारे वीडियो का, एंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम, जो कि पार्ट सेकंड था। इस वीडियो को आप देखने के बाद इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, इसके सॉल्यूशन में हम आते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देयर आर 3 कंडीशंस। अब जब हम इन्फीमम और सुप्रीमम किसी सेट के लिए बताने वाले हैं, तो इसमें 3 कंडीशंस हम ले रहे हैं। कंडीशन हो सकता है इसमें, फर्स्ट कंडीशन हो सकता है यहाँ पर इक्वल टू का कंडीशन, सेकंड कंडीशन ग्रेटर देन का कंडीशन, एंड थर्ड कंडीशन लेस देन का कंडीशन। तो इसमें हम तीनों कंडीशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले है sin पाई इज इक्वल टू 0 एंड sin 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सेकेंड कंडीशन है sin x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई, एंड थर्ड sin x इज लेस देन 0। ये तीनों कंडीशंस है। अब इसको हम इस कंडीशंस को ग्राफ से हम समझ लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है sin पाई इज इक्वल टू 0 एंड sin 0 इज इक्वल टू 0। तो हम ये जानते हैं कि sin पाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है, एंड sin 0 की भी वैल्यू ऑल्सो 0 होती है। ये कंडीशन जो है ये फॉलो कर रहा है इसको। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। हमको क्या बताना था इस क्वेश्चन में कि sin x की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए किसी S सेट के लिए। तो हमको जितने भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो इस सेट को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो था वो हमारा इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड, sin x इज ग्रेटर देन 0। अब sin x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर कब होगी 0 से? वो जो है 0 to पाई के बीच में इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर होगी। चलिए, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो, इसकी वैल्यू कब ग्रेटर हो सकती है। यहाँ पर एक ग्राफ है हमारे पास, इसमें यहाँ देखेंगे हम, ये एक्स वाई लाइन जो है ये x की वैल्यू होगी और ये जो है sin x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले देखते हैं -1 to 4, इसकी जो हमने सेट लिया था sin, ये जो हमने एक सेट लिया था यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 4, तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया, x की जो वैल्यू है वो -1 to 4 ले लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि sin x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कहाँ पर आ रही है। तो x की 0 से पाई तक की वैल्यू के लिए ये सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है। अगर 0 से पहले वाली वैल्यू लेते हैं तो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड पाई के बाद वाली जो वैल्यू लेते हैं वो भी इसमें नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेकंड था, सेकंड sin x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसके लिए जो है इसकी वैल्यू sin x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड कंडीशन देखते हैं, sin x इज लेस देन 0। अब ये लेस देन की कंडीशन में कब होगी? x बिलोंग्स टू -1 to 4, हमने जो वैल्यूज लिए हैं यहाँ पर वो -1 to 4 लिया है। अब इस -1 to 4 में हमको ओनली माइनस वैल्यू चाहिए। माइनस वैल्यू इस ग्राफ में हम देखते हैं कहाँ से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर -1 to 4 ये हमारा एक लिमिट हो गया, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4। अब इसमें हमको माइनस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। देखिए, अगर इस -1 to 4 में से मैं 0 to पाई तक की वैल्यू को अगर हटा दूं, यहाँ से 0 से पाई तक की वैल्यू का अगर माइनस कर दूं, तो जितने पॉजिटिव वैल्यू से वो हट जाएंगे। मीन्स बचेंगे क्या हमारे पास? -1 to 0 एंड पाई to 4। तो ये सारी जो वैल्यू होंगी 0 से ये लेस वाली मीन्स माइनस वैल्यू, और पाई के बाद वाली भी सारी वैल्यू माइनस होंगी। तो हमने इसमें क्या किया थर्ड कंडीशन में कि sin x इज लेस देन 0 के लिए कंडीशन हो गया -1 to 4 माइनस जो पॉजिटिव वैल्यू जो थी 0 to 5 के बीच में उसको हमने माइनस कर दिया। तो बचेंगे क्या इसमें? सारे नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो है लेस देन 0 के लिए राइट हो जाएंगे। देखते हैं, वी हैव s इज इक्वल टू 0 to पाई। अब
सेट एस में क्या डिफाइन कर रहा था, देखते हैं। सेट एस में क्या बोल रहा था कि सेट एस क्या है, हमारा जो साइन की जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो हमारे एस सेट में आएगा। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू किस में आ रही है, 0 to पाई के लिए एस की वैल्यू सारी पॉजिटिव आ रही है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि एस का कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो हमको सुप्रीमम बताना था। देखिए एस का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है सेट एस के लिए यहाँ पर पाई आ रहा है। पाई क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके बाद वाली सारी वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मीन्स हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था, तो इसका लास्ट वैल्यू क्या होगा, हमारा पाई होगा। मीन्स इसकी ये क्या हो जाएंगे, ये सुप्रीमम वैल्यू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीमम ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। इसका मतलब जो हमारा थर्ड कंडीशन था सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू पाई, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें आगे देख लेते हैं हम कि जितने भी एलिमिनेटिंग ऑप्शन है, मीन्स जो रॉन्ग आंसर है वो रॉन्ग किस लिए हुए, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स इज लेस देन 0। अब लेस देन की कंडीशन में क्या होंगे यहाँ पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0। देखो साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेस कब आ रही है, यहाँ पर ये जो है 0 की वैल्यू हुई, 0 से लेस मीन्स नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव वैल्यू कब आ रही है, जब -1 to 0 हम ले रहे हैं, इसमें सारी वैल्यू जो है इसकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 0 के लिए साइन x की वैल्यू इज लेस देन 0। हैंस इट इज कैन नॉट बी इन अ सेट s। अब ये जो है सेट s में कंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेट s हमारा क्या था, ये टोटल 0 to पाई ले रहे थे सेट s, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आ रही है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। इसलिए जो है सेट s में ये कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा इनफिमम ऑफ s इज ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनफिमम ऑफ s जो था हमको लेस यहाँ पर दिया हुआ है। अब इनफिमम ऑफ s जो है हमारे पास क्या आ गया, 0 से ग्रेटर आ गई, क्योंकि इस सेट में इनफिमम क्या होता है, जो सबसे छोटी जो या स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो हमारा इनफिमम होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए ये कभी भी क्या होते थे, नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनफिमम ऑफ s इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ये हमारा होगा। इसलिए फर्स्ट आंसर जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन, द सेट S इज अ सबसेट ऑफ -1 to 4। सेट S में -1 to 4 की हम वैल्यू ले रहे हैं, विच इज बाउंडेड। अब बाउंडेड कैसे, देखो द सेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज अ बाउंडेड। देखो ये क्या है, हमारे एक बाउंडेड सेट है, तो इसका जो हम सेट ले रहे हैं वो भी क्या होंगे, बाउंडेड। हैंस S इज अ बाउंडेड, ये सेट S जो है हमने बाउंडेड बता दिया। तो अ सेट विच इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम। अब जो भी सेट बाउंडेड होगा, बाउंडेड अबव सेट जो है वो हमेशा सुप्रीमम को कंटेन करता है, तो हमारे पास एक सुप्रीमम हो जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या होंगे, सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या है, ये लीस्ट अपर बाउंड रखेगा। अब देखो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो है एक सुप्रीमम रखेगा, और यहाँ पर बोला क्या हुआ है, सेकंड ऑप्शन जो है सुप्रीमम एस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड भी है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, जिसको हमने पहले देख लिया है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 0.1 इज बिलोंग्स टू s एंड 0.1 इज लेस देन π/2। यहाँ पर इससे क्या समझ आ रहा है कि 0.1 अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ तो वो कहाँ जा रहे हैं, वैल्यू 0.1 वैल्यू जो है वो 0.1 यहाँ से ऊपर जाएंगे, मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, मतलब ये सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमारा एक सेट है S, तो ये सेट S में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 0.1, ये π/2 से जो है लेस वैल्यू होगी, क्योंकि 0.1 हमारा करीब इसके बाद आएंगे, मीन्स पाई से क्या होंगे, इसके लेस वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 0.1 इज लेस देन π/2, हैंस द इनफिमम ऑफ S कैन नॉट बी π/2। तो इनफिमम ऑफ S है वो क्या हो सकते हैं, कभी π/2 नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू भी यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही, यहाँ पर इनफिमम जो है π/2 को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 0.1 भी लिए हैं वो भी π/2 से लेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।